हरे कृष्णा। आइए आज हम सब भगवान शिव तथा माता पार्वती को प्रणाम करते हुए शिव तत्व को जानते हैं। कुछ खास बातें। साल में केवल महाशिवरात्रि तिथि या कोई ऐसी तिथि पड़े उसी समय हमें उत्साह अधिक होता है, परंतु इसे हमेशा के लिए बनाने के लिए कुछ रोचक जानकारी मैं आपको बतलाने वाली हूँ। आज इसे अवश्य देखिए। जैसे दूध में हमें घी नजर नहीं आता है, परंतु घी, दही और छाछ, मट्ठा जितने भी प्रकार की जो भी सामग्री बनती है, खोवा, सारी मिठाइयाँ दूध से ही हैं, परंतु हम दूध की शक्ति को पहचानते नहीं हैं। इसी प्रकार शिव तत्व को हम नहीं जान पाते हैं और अन्य देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पूजना है। किसी भी तत्व को आप पूजेंगे, मानेंगे तो वही विधि शास्त्र से आप उनका भी उतना ही सम्मान करिए। परंतु शिव तत्व को जानने के लिए शिव की कथा और महिमा अवश्य सुननी चाहिए। आइए बिना विलंब किए आज मैं बतलाती हूँ कि शिव जी की पूजा में क्या क्या लगता है और किस प्रकार से इनकी पूजा करनी चाहिए जो सुख सौभाग्य हमें प्रदान करें। शिव जी की पूजा में हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए और क्या क्या अर्पित करना चाहिए भगवान को, आपको मैं बतला रही हूँ। पहले इसे नोट कर लीजिए। सही विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए। पुष्प और 5 प्रकार के फल होने चाहिए। पंचमेवा सूखे होने चाहिए। रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के लिए बर्तन, कुशा, आसन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल तथा घर का ही पवित्र जल भी रखिए साथ में। और इसमें लगता है जो भी बतला रही हूँ आगे, आपको यदि मिल जाए तो गन्ने का रस बहुत ही अच्छा माना जाता है पूजा में। इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, 5 तरीके का अगर हो सके तो मिठाइयाँ और बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम, मंजरी, आम की जो छोटी छोटी मंजरी, बौर भी कहते हैं उसे कहीं कहीं, जौ की बाली, दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस जो मैंने बताया आपको, गन्ना का। इसके बाद आप धूप, दीप, रुई लीजिए, चंदन, शिव का, माता पार्वती जी का श्रृंगार के भी सामग्री अवश्य चढ़ाइए, जैसे चूड़ी, बिंदी और बिछिया हो गई, पायल हो गया, जो आप यथा उचित समझें वो सब चढ़ाइए। चुनरी चढ़ा दीजिए माता रानी को, बड़ी प्रसन्नता होती है प्रभु शंकर जी को। ये सब भगवान भोले तथा माता पार्वती को समर्पित करने योग्य वस्तुएं मैं आपको बतलाई हूँ। अब आइए जानते हैं कि शिव जी में क्या नहीं चढ़ना है, क्या निषेध है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी के और कनेर के फूल या लाल फूल नहीं समर्पित करना चाहिए। कभी कभी हम लोग जाने अनजाने करने जाते हैं पुण्य, मगर उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हम जानते रहेंगे तो सब चीजें अच्छे से कर सकते हैं। प्रभु भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि तुलसी सिर्फ नारायण जी को पूजा करने के समय, जैसे राम जी हो गए, कृष्ण हो गए, और गणेश जी को भी नहीं चढ़ती तुलसी, और शिव जी को भी नहीं चढ़ती। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। नारियल का पानी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिए। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक तो किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर शंख से भी कभी अभिषेक नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए दूध से बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु। भगवान भोले बाबा को चावल बड़ा प्रिय है, लेकिन ये अटूट होना चाहिए, इसीलिए शायद कहते हैं अक्षत, जिसमें कोई क्षति ना हुई हो, टूटे नहीं होना चाहिए चावल को। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तिल को भगवान शिव जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे हल्दी और सिंदूर का भी उपयोग शिव जी पे कभी ना करें आप, वर्जित माना गया है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य का प्रकृष्ट कहते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं, उन्हें सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। हम कभी भी यदि भगवान शंकर जी का कोई मंदिर बना है और उधर से निकलें तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए आप सब
कि शिव जी को तो प्रणाम करिए ही, श्री राम जी का नाम अधिक से अधिक वहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि शिव जी को बड़ा प्रिय ये नाम है। रात दिन जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, उसी प्रकार सदा शिव जी राम जी के नाम में रमे हुए रहते हैं। और राम जी भी यही कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यो नहीं मोहि भावा। यदि राम जी के बड़े प्यारे भक्त आप बने हैं और शिव जी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो राम जी को कतई नहीं पा सकते हैं। और यदि शिव जी में लगे हुए हैं आप पूजा पाठ में और राम जी की उपेक्षा करने का सोचते हैं, तो भी से शिव जी कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब आप कभी मंदिर प्रस्थान करें, मंदिर जाएं पूजा पाठ करने के लिए, या कोई रुद्राभिषेक जैसे करवा रहे हैं, या कोई महामृत्यु जाप करवा रहे हैं, इस प्रकार अगर आपको कोई पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से सारी सामग्री आप मंगवा लीजिए। एक बात और आपको बतला रही हूँ, सामग्री आप कितना भी डाल दीजिए, कुछ भी, लेकिन अगर आप हृदय से अपने शिव जी को मान रहे हैं तभी वो काम करेगी। नहीं तो सिर्फ हवन कर देने से और पूजा अनुष्ठान करने से यदि कुछ हो जाता, तो मंदिरों में पुजारी जो बैठे हुए हैं वो वहाँ नहीं रहते, वो भी राजपाठ कर रहे होते। इसलिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है, और भगवान शिव को यदि पूजना है तो हृदय से आप पूजिए। ये मैं आपको बतलाती हूँ कि किस प्रकार शिव जी का पूजन करना चाहिए। यदि हम मंदिर जा रहे हैं शिव मंदिर, तो सबसे पहले हमें जल लेकर जाना चाहिए, और जल को जब बैठ जाएं आराम से, तो जल को धीरे धीरे जलहरी पे डालना चाहिए। पहला नाम हमें गणेश जी का लेना चाहिए, और गणेश जी के बाद कार्तिकेय भगवान का, फिर उसके बाद अशोक सुंदरी माता का नाम लेना चाहिए, और बाद में गौरा माता का। इसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण, जो शेष रूप में भगवान बलराम के अवतार हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, उनका पूजन करना चाहिए। आप जलहरी में देख रहे होंगे, इस पर दाएं तरफ गणेश जी का तथा बाएं तरफ कार्तिक भगवान का आसन होता है। बीच में जो ये जलहरी बनी हुई है, इसमें माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिव जी की वो बेटी हैं। उसके बाद हमें गौरा माता का स्थान रहता है, वहाँ पर जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण, और फिर आखिरी में शिव जी का। क्योंकि पूरे परिवार यदि कोई आप निमंत्रण देते हैं या आता है किसी का, तो ऐसे लगता है हमें तो बुला लिया, परंतु सारे परिवार को ना बुलाया। इसी प्रकार भगवान शिव के समस्त परिवार को भी जल हमें अर्पित करना चाहिए धीरे धीरे, और बहुत तेजी से जल नहीं डालना चाहिए, कभी धीरे धीरे ही डालना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।